दोस्तों पहले इस नज़ारे को बड़े ध्यान से देखिए। दोस्तों आपको जानकारी आश्चर्य होगा कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर की इस रहस्य का पता आज तक नासा के वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए। ये जो नज़ारा आप सभी ने देखा वो साल में सिर्फ 2 बार होता है और इसे देखकर पूरा विज्ञान जगत आज भी हिला हुआ है। उनकी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर ऐसी चीज का निर्माण प्राचीन काल में आखिर कैसे कर लिया गया, क्योंकि ऐसा करना प्राचीन काल के लोगों की बस की बात नहीं थी। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जिससे आपको घर बैठे ही भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होगी और आप इस मंदिर के उस रहस्य को भी जान पाएंगे जिसे नासा के वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो केरल के तिरुवनंतपुरम में मौजूद भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध मंदिर है। भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में शामिल ये ऐतिहासिक मंदिर तिरुवनंतपुरम की पर्यटन स्थलों में से एक है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति विराजमान है। रोजाना हजारों भक्त दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। मान्यता है कि तिरुवनंतपुरम नाम भगवान विष्णु की अनंत नामक नाग के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को ही पद्मनाभ कहा जाता है। मान्यता है कि सबसे पहले इसी स्थान से भगवान विष्णु की प्रतिमा मिली थी, जिसके बाद यहाँ पर मंदिर का निर्माण कार्य किया गया। भगवान विष्णु को समर्पित पद्मनाभ मंदिर को त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था, जिसका जिक्र 19वीं शताब्दी की ग्रंथों में आता है। यहाँ पर माता लक्ष्मी की मूर्ति भी विराजमान है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का गर्भगृह एक पत्थर की पट्टी पर स्थित है और मुख्य मूर्ति जो लगभग 18 फुट लंबी है उनको 3 अलग अलग दरवाजों से देखा जा सकता है। पहले दरवाजे से सर और छाती दिखाई देता है, जबकि हाथों को दूसरे दरवाजे से और पैरों को तीसरे दरवाजे से देखा जा सकता है। मंदिर के मौजूदा स्वरूप को 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। त्रावणकोर के राजाओं ने 1947 तक राज किया। आज़ादी के बाद इसे भारत में विलय कर दिया गया, लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर को सरकार ने अपने कब्जे में नहीं लिया। इसे त्रावणकोर के शाही परिवारों के पास ही रहने दिया गया। मंदिर के गलियारे में अनेकों स्तंभ बनाए गए हैं, जिन पर सुंदर नक्काशी की गई है, जो इसकी भव्यता में 4 चांद लगा देती है। दोस्तों वैसे तो इस मंदिर की जब भी कोई बात करता है तो वो इस मंदिर के अंदर बने सीक्रेट चैम्बर्स की बात करता है, जिसे आज तक खोला नहीं जा सका। परंतु हम इस विषय पर आज बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे इस मंदिर के उस राज के बारे में जो सालों से, या तो यह कह लीजिए सदियों से, सिर्फ यहाँ पर 2 बार ही दिखाई देती है। इस नज़ारे को गौर से देखिए। कुछ नजर आया? दोस्तों पद्मनाभ स्वामी मंदिर के इस गोपुरम में कुल मिलाकर 5 छेद है, जिसे आप खिड़की भी कह सकते हैं। इस वीडियो में आपको सूरज की रोशनी धीरे धीरे करके इस 5 खिड़कियों में दिखाई देगी। यही वो रहस्य है जिसे देखकर नासा के विज्ञानी भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे होता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। दरअसल इन खिड़कियों से आने वाली रोशनी सूरज की रोशनी है, जो हर 5 मिनट में इन सारी खिड़कियों से होकर गुजरती है। दोस्तों आपको जानकर और भी आश्चर्य होगा कि ऐसा नज़ारा सिर्फ यहाँ पर साल में 2 बार होता है। आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि इस खिड़की से गुजरकर दूसरी खिड़की तक जाने वाली रोशनी का टाइमिंग सटीक 5 मिनट का होता है। सूरज की रोशनी ऊपर वाली खिड़की से गुजरते हुए नीचे वाली खिड़की, यानी कि इन 5 खिड़कियों से होकर साल में सिर्फ 2 बार गुजरती है। जब देश के जाने माने वैज्ञानिकों को ये बात पता चली तो वे यहाँ पर रिसर्च करने पहुँचे, और जब उन्होंने रिसर्च किया तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि ऐसी घटना साल में 2 दिन, यानी करीबन 21 मार्च से 22 सितंबर तक होता है। उन्होंने जब इस पर डीप रिसर्च किया तो पता चला कि इन दोनों दिनों में रात और दिन की अवधि एक समान होती है, और इस दिन
सूरज ठीक पूरब में उगता है और पश्चिम में डूब जाता है। जब ये कैलकुलेशन नासा के वैज्ञानिकों ने देखी तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने अपनी रिसर्च में ये भी पाया कि ये मंदिर सटीक तौर पर पूरब और पश्चिम की रेखा पर मौजूद है। इतनी कमाल की इंजीनियरिंग आज के दौर में भी कर पाना बेहद मुश्किल है, या तो ये कह लीजिए लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, हमारे देश में ही कुछ वर्ग ऐसे हैं जो कि हिंदू विरोधी है। वो हमेशा से ये कहते आए हैं कि हमारे भारत को विज्ञान और इंजीनियरिंग की शिक्षा अंग्रेजों ने दी है, लेकिन ये मंदिर तो तब बना था जब अंग्रेजों का अस्तित्व ही नहीं था। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपने सभी जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को एक लाइक, एक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर दीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। जल्द मिलता हूं आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।